लॉन्च कर दिया है PSLV C49। और अब रुख करते हैं बिहार चुनाव की जानिब। बिहार में आज तीसरे फेज की वोटिंग हो रही है, काफी अहम ये वोटिंग है। और इसी सिलसिले में मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त JDU से इरशादुल्ला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय सिंह बघेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से अजफर शम्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा पहला सवाल इरशादुल्ला साहब से होगा। इरशादुल्ला साहब, ये बताइए कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। जेडीयू और बीजेपी के बीच जो है एक कोल्ड जो राइवलरी है, एक कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट सा दिख रहा है। ये गलतफहमी आप लोगों को हो गई है। एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी तरह का आपसी कोई तनाव नहीं है। ये सब जो है सो विरोधियों का एक फैलाया हुआ है कि हम लोग आपस में कोल्ड वार या कोल्ड ये चल रहा है। ये सारी चीजें बेबुनियाद है। 2/3 मेजोरिटी से एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रही है और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव हो रहा है और वही फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार में उन्होंने जो विकास किया है, न्याय के साथ विकास किया है, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, खास तौर से जो अकलियत समाज के लोग हैं उनको उन्होंने मान सम्मान इज्जत उसकी मुहाफिजत की है। ये पूरी दुनिया में देखने के लायक है। जिस तरह से बिहार में अकलियती समाज के लोग अमन चैन शांति से जी रहे हैं, दलित महादलित को जो सम्मान मिला है, और ये कोरोना वायरस के काल में भी बिहार ने जो मेडिकल फैसिलिटीज दी है। इरशादुल्ला साहब, एक तो आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, दूसरे कि मैं ये समझना चाह रहा हूं 15 साल से नीतीश कुमार जी इख्तिदार में है, सत्ता में है, बिहार में वजीर आला है, वहां के उनकी सरकार है। आप लोगों को काम गिनाने क्यों पड़ रहे हैं? 15 साल जिसने काम किया हो, जिसने विकास के नाम पर वोट मांगा हो, उन्हें अपने काम गिनाने क्यों पड़ रहे हैं 15 सालों में? इरशादुल्ला साहब, विकास करता हूँ, काम मैं नहीं गिनाता हूँ। नहीं, आप ही तो गिना रहे हैं। 2005 के पहले वाले एक पुलिया भी बनाते थे, उसका उद्घाटन करते थे और एक बार से पुकारिए। बिहार में बना रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये मैं बता दूं कि 2005 के बाद से ये बदहाल विकास, जंगलवाद, ये कोई बिहार था ही नहीं। न रोड, न पुल, न पुलिया, न शिक्षा, न हॉस्पिटलिटी। आज बिहार में सारी सुविधाएं हैं, हर चीज है जो हमारे नीतीश कुमार ने दिया है। ये आने वाले दिनों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इरशादुल्ला साहब, काम हुआ है, नीतीश ने काम किया है, लेकिन ये बताइए फिर लोग नाराज क्यों हैं? लोग इतना गुस्सा क्यों है? गरीबी रेखा से ऊपर उठकर जितने भी बच्चे लोग थे, मैं आपको बता दूं, दलित और अकलियत के बच्चे 12% स्कूल ले जाया करते थे। इरशादुल्ला साहब, आप हमें सुन नहीं पा रहे लग रहा है। शिक्षा के स्ट्रीम लाइन से जोड़ने का काम इरशादुल्ला साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नीतीश कुमार जी ने जो है तो समाज ठीक है। के लिए। शम्सी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। इरशादुल्ला साहब तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। वो एक अजफर शम्सी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजफर शम्सी साहब, जो सवाल मेरे साथी ने किया है कि जब काम किया गया फिर लोग नाराज क्यों हैं, लोगों में नाराजगी क्यों दिख रही है? आप रैलियों में जा रहे हैं तो आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं, आप रैलियों में जा रहे हैं तो जिस तरह की हरकतें हो रही है इस तरह नहीं होना चाहिए, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है। जब आपने 15 सालों में काम किया है फिर यह नाराजगी क्यों? शम्सी साहब, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है। संजय बघेल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा सर। ऑडियो कनेक्ट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, मैं संजय बघेल साहब आपके पास सर आना चाहूंगा। ऑडियो कनेक्ट कीजिए, आवाज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल जो टीम है वो देख ले। असफर शम्सी साहब को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही और इरशादुल्ला साहब भी शायद हमें नहीं सुन पा रहे हैं। मैं संजय बघेल जी आपके पास आना चाहूंगा सर। सब पहली नजर में इस बार बिहार के चुनाव में क्या कुछ आपको अलग लग रहा है? क्योंकि लालू यादव भी चुनाव में नहीं है,
पासवान जी का भी ठीक चुनाव से पहले इंतकाल हो गया, और इसके अलावा शरद यादव की अगर बात करते हैं, 3 बहुत बड़े बिहार के चुनाव के नाम, और वो तीनों इस बार चुनाव से एक तरह से चुनाव में नहीं है। तो क्या कुछ अलग देख रहे हैं इस बार बिहार के चुनाव में आप? अबू देखिए, इस बार का जो चुनाव है, मुझे जो लग रहा है यूथ ब्रिगेड वर्सेस जो है पुराना जो एक तरह से एक्सपीरियंस वाले नीतीश कुमार के साथ है, और दोनों के साथ 20-20 नहीं 15-15 ईयर का एक्सपीरियंस दोनों के साथ रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार जो ये अंतिम चुनाव के पहले इन्होंने ये जो बोला था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी निराशा और हताशा को व्यक्त कर सकता है, या ये हो सकता है कि इसी के माध्यम से वो अपना जो है भावनात्मक रूप से बहुमत खींचना चाहते हैं कि एक बार और मौका दे दो, मैं कोशिश करना चाहूंगा कि जो भी हम नहीं कर पाए, जो काम अधूरे रह गए हैं, उसको हम पूरा करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो है, इन्होंने तेजस्वी यादव ने खेल किया है कि हम 9-10 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देंगे, बेरोजगारी और विकास की जो बात की गई है, ये वास्तव में बहुत बड़ा मुद्दा सिर्फ एक बिहार राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। तो उन्होंने अपना चाल तुरुप का इक्का चला है, लेकिन देखना यह है कि इस चुनाव में जो तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं, उसके पीछे जो है कोई रोड मैप है कि नहीं है, उसके पीछे कोई ब्लूप्रिंट है कि नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से उन्होंने जिस सहज ढंग से बोला है, उसके पीछे कोई उनकी तैयारी है। बस ये है कि जब एक बार हम सत्ता में आ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि 10 लाख सरकारी नौकरी दे पाना, जब आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, जब प्रेजेंट सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है, ऐसे में 10 लाख नौकरियां का लेटर बांट देना, लेटर बांट देने के बाद ज्वाइनिंग कराना, ज्वाइनिंग कराने के बाद उसकी सैलरी देना, ये लेकिन संजय बघेल जी, लग रहा है। बघेल साहब, तो दूसरी तरफ आप देखिए ना, बीजेपी ने 19 लाख नौकरियों का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव तो 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी 19 लाख नौकरियों की बात कर रही है। तो ये संभव कैसे? जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी नहीं मिल रही है अबू। तो एक तरह से अभी वो पब्लिक नहीं है कि आपसे आप 25 साल पहले जाते थे, आप कुछ भी झूठे वादे करके आते थे और पब्लिक आपकी बात मान जाएगी। अभी पब्लिक के पास से सबसे बड़ा जो हथियार है वो स्मार्टफोन है, उसके माध्यम से वो कनेक्ट है, वो उसके माध्यम से पूरी सूचना मिल रही है, उसके हाथ में पूरा डाटा है बिहार का, एक एक पब्लिक का, एक एक एजुकेशन का, एक एक माने कहां से पैसा आता है, कहां जाएगा, पूरा उसके पास अवेयरनेस है। पहले ये नहीं था, ये इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं थी। लेकिन अब क्या है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक हम कहें कि 50% नहीं, पूरा 80% यूथ ऐसा है जो शहरों से जुड़ा हुआ है या गांवों से भी जुड़ा, उसके हाथ में स्मार्टफोन है, और कहीं ना कहीं किसी माध्यम से उसको पूरी सूचना मिल रही है कि असलियत में कितना इसमें वादा है। बिल्कुल संजय जी, लोग जो है वो काफी अवेयर है, और वो काफी अवेयर है कि पॉलिटिशियंस जो है वो उनसे क्या वादे कर रहे हैं और किस हद तक वो उसको निभा पाएंगे। असफर शम्सी जी, ये बताइए कि 19 लाख नौकरियां कैसे मुमकिन हो पाएगी, और वहीं जेडीयू ये कहती हुई नजर आई कि पैसे कहां से आएंगे, जब तेजस्वी ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगी, तो बीजेपी के लिए किस तरह से पॉसिबल होगा कि 19 लाख नौकरियां दी जाए? हमारे पास पूरी प्लानिंग है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है। हम ऐसे ही 9वीं क्लास फेल की तरह की पहली कैबिनेट में हम दस्तखत कर देंगे और 10 लाख नौकरी हो जाएंगे। हम रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाले हैं, जिसमें केवल सरकारी नौकरियां नहीं है, साथ ही साथ प्राइवेट नौकरी। शम्सी साहब, 2 करोड़ नौकरी भी आप ही लोग दे रहे थे, साल में 2 करोड़ नौकरियों का मोदी जी ने भी वादा किया था। हाँ ठीक है, तो जब हम मुद्रा योजना की बात करते हैं तो मुद्रा योजना से हम छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेंगे और हम जॉब देने वाले होंगे। दूसरी बात, हमने अपने पीरियड में 7 लाख नौकरियां दी, जिसमें 3.5 लाख नियोजित शिक्षक को दिया। इनके जमाने में 5 लाख नौकरियां के पद रिक्त रह गए 15 साल पहले। अगर उस वक्त ये 5 लाखों को नौकरी देते तो जो उसमें पिछड़े वर्ग के लोग नहीं दिया, इसलिए उसके बाद लोगों ने फिर उनको नहीं चुना। ठीक है, तो मैंने तो दिया ना, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। हमने 7 लाख दिया, 3.5 लाख हम, कोई बोले हाँ या ना में जवाब दे, हमने 3.5 लाख नियोजित शिक्षक को दिया।
और जब हम 19 लाख की बात करते हैं तो हम ब्लूप्रिंट मेरे पास है, उस 19 लाख में मुद्रा योजना है। यानी उन्होंने बगैर ब्लूप्रिंट के ही तमाम बातें कह दी। बीजेपी ब्लूप्रिंट के साथ बात कर रही है, उसका एक मंसूबा है, उसके सामने मैकेनिज्म है, उसके सामने एक रोड मैप है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव और आरजेडी कोई बात कहते हैं तो उनका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, उनका कोई अपना मंसूबा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस फर्जी बात कर दिया। जिस तरह की सस्ती सतही बात होती है ना, उन्होंने फर्जी बात कर दी। यानी चुनावी जुमला है। मैं तो कहूंगा चुनावी जुमला भी बोलने नहीं आता है। जो आदमी क्रिकेट में फेल हो गया, 9वीं क्लास पास नहीं किया, सियासत में बाप दादा, वही क्रिकेट में फेल इस बार कह रहा है कि डबल सेंचुरी मारेंगे। असफर शमसी साहब, जो क्रिकेट में तेजस्वी यादव फेल हुए जिनकी आप बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि डबल सेंचुरी मारकर हम जाएंगे। ऐसी पिच है ना कि वो बोल्ड आउट हो रहे हैं। पिच जो है एनडीए के लिए बैटिंग पिच है, और 2 फेजेस के चुनाव में, यानी कि हमने जो 2 इनिंग साहब, इस पर बात होती रहेगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इसी इशू पर बात होगी कि पिच इस बार बिहार की किसके लिए माकूल है, कौन बेहतरीन बल्लेबाजी करेगा और कौन होगा क्लीन बोल्ड। इसी पर हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। हाथों में सजी है